हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासिक के थ्रू आज हम जो हमारे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के एमसीक्यू हैं उनका हम 37th लेक्चर देखेंगे और डेली बेसिस की तरह हम इसमें 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन आज हमारे क्या होंगे और इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी इंस्टाग्राम चैनल जो है उसकी आईडी है और यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और क्योंकि करंट बेसिस बहुत सारी चीजें पढ़ती रहती हैं यहाँ पे। चलिए, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। हमें पूछा है इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में पूछा कि अब इंटरनेशनल डेटलाइन होती क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे और ये कहाँ से पास होती है और कितने डिग्री से पास होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है इक्वेटर, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा, एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर, और 90 डिग्री आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, मतलब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला 180 डिग्री जो आपका देशांतर है उसकी बात कर रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से अटेंड कीजिए, क्योंकि खुद से अटेंड करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब इंटरनेशनल डेडलाइन पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल डेडलाइन। मैप पे ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है? ये आपकी इंटरनेशनल डेडलाइन है। इंटरनेशनल डेडलाइन है ये ब्लू कलर की। ये एक क्या है? इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है? ये 180 डिग्री से पास होती है और ये एक लॉन्गिट्यूड है। तो आंसर तो आपको मिल गया, लॉन्गिट्यूड है। कैसे? जस्ट ये प्राइम मेरिडियन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, इंटरनेशनल मेरिडियन। अब इंटरनेशनल डेडलाइन से क्या होता है, यहाँ से टाइम का पता लगता है, जो भी है समथिंग, तो उसके बारे में पता लगता है। तो इंटरनेशनल डेडलाइन आपको पता लगी क्या है? एक लॉन्गिट्यूड है, एक देशांतर है, और कितने है? 180 डिग्री है। और किसके जस्ट अपोजिट है? जस्ट ऑपोजिट मिलेगा आपको। ऑपोजिट मिलेगा किसके? आपको प्राइम मेरिडियन के। प्राइम मेरिडियम। प्राइम मेरिडियम क्या है? प्राइम मेरिडियम एक जो प्रमुख है, मतलब जहां से हम क्या करते हैं, किसी भी टाइम देखते हैं, जो भी टाइम मेजरमेंट करते हैं हर एक कंट्री का, जैसे उसका एक टाइम जोन होगा, उसके अकॉर्डिंग प्राइम मेरिडियम के अकॉर्डिंग ही उसका टाइम जोन डिसाइड होता है समथिंग। तो ये क्या है? ये आपका अपोजिट होती है किसके? प्राइम मेरिडियम के अपोजिट होती है। कौन? इंटरनेशनल डेडलाइन। जस्ट प्राइम मेरिडियम आपकी कितने होती है? प्राइम मेरिडियम आपकी होती है बेटा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। देखो, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? जो वर्टिकल आपकी लाइन दिख रही है, ये दिस इज द वर्टिकल लाइन connect to north pole to south pole. This is the longitude, and the horizontally, this is the horizontal. Equator is a horizontal. Tropic of Cancer is a horizontal. Tropic of Capricorn is a horizontal line. तो this is the latitude, अक्षांश कहते हैं इन्हें, ठीक है, हिंदी में। तो चलिए, ये पता लग गया। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? आंसर तो हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में थोड़ा जाने। यहाँ पे मैप पे अगर आए तो मैप पे हम देखें इंटरनेशनल डेटलाइन पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? इंटरनेशनल डेटलाइन एक पास को एक जो वाटर स्ट्रेट है उसको पास करता है। तो ये स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है? 4 स्टेट आपको दे रखे होंगे। आपको जिब्राल्टर स्टेट दे देगा, आपको बॉस्फोरस स्टेट दे देगा, आपको डार्डनल स्टेट दे देगा, आपको बेरिंग स्टेट दे देगा। तो इनमें से अगर आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कैसे एग्जाम जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, आपके एसएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में आपके फॉर्म हो जाते हैं। ऐसे इन सारे एग्जाम में आपकी फ्रेम किए जाते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए, तो यहाँ पे जो स्टेट है वो कौन सा है? वेरिंग स्टेट। अब स्ट्रेट हम कई बार आपको बता चुके हैं, आप अगर कंटिन्यू हमारा वीडियो देख रहे हैं तो स्ट्रेट के बारे में आपको पता होगा कि स्ट्रेट क्या होता है। एक नैरो वाटर बॉडी होती है, कनेक्ट करती है वन लार्ज वाटर बॉडी टू अनदर वाटर बॉडी, लार्ज अनदर वाटर बॉडी। जैसे देखो, ये ऊपर आपको दिख रहा है क्या है? दिस इज आर्कटिक सी। आर्कटिक सी, ओशियन, सॉरी, नॉट सी। एंड दिस इज इन साउथ वर्ल्ड, दिस इज अ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। तो बेरिंग स्टेट इज कनेक्ट टू आर्कटिक ओशियन टू पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है।
और यहाँ पे ये आपको रशिया दिखेगा, ये आपको अलास्का, अलास्का किसका, यूएसए का पार्ट है, तो अलास्का और रशिया और यूएसए के बीच में यहाँ पे भी पता लग जाएगा आपको। तो कितने डायरेक्शन से यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, एक स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन रख सकता है, क्वेश्चन कि कह सकता है कि जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो सीधी स्ट्रेट लाइन है। दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए जिग जैग पाथ। ये देखो जिग जैग जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, तो ये जिग जैग है। कहाँ पे, पैसिव क्वेश्चन में आपको मिलेगी जिग जैग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा वहां पे। तो देखिए यहाँ पे किस टाइप से कितने यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस डायरेक्शन, कितने डायमेंशन से इंटरनेशनल डेट लाइन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी क्वेश्चन है जो इंटरनेशनल डेट लाइन पे पूछ देगा आपको कि किस किस इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किस किस ओशन से पास, कौन कौन सी वाटर बॉडी से पास होती है, तो ये सारी कौन कौन सी कॉन्टिनेंट से पास होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने देख लिया इक्वेटर क्या होती है, दिस इज द इमेजिनरी लाइन। ये सारी ही इमेजिनरी लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो द इमेजिनरी लाइन। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन में क्या है कि इसमें कोई मतलब कोई अर्थ में हमारे ड्रॉ नहीं है लाइन। ये बस हमने अपने मतलब हम समझ सकें चीजों को, अर्थ के बारे में समझ सकें, जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती हैं उनके बारे में समझ सकें, इसलिए हमने बस अपने मतलब एक काल्पनिक रेखाएं हैं ये। ठीक है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये आपकी प्राइम मेरिडियन हो गई। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये हमने अभी बताया, ये प्राइम मेरिडियन हो गई, प्राइम मेरिडियन। अब इस पे हम क्वेश्चन करा चुके हैं, प्राइम मेरिडियन कितने कॉन्टिनेंट से कितने डायमेंशन से क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली आप अपनी सक्सेस पाएंगे अपने जो प्रीलिम्स है ना उनमें, जो प्रारंभिक परीक्षा है ना उसमें आप डेफिनेटली 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड बाकी हो गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लूनार इक्लिप्स के बारे में। लूनार इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, एक टाइप का चंद्र ग्रहण। देखा ना, चंद्र ग्रहण पड़ता है कब, पड़ता है चंद्र ग्रहण, पहला तो ये सवाल बनता है, दिन में पड़ता है, रात में पड़ता है, शाम को पड़ता है। चलिए, तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन इज द लूनार इक्लिप्स डज नॉट अकर्स एवरी मंथ बिकॉज, मतलब कह रहा है इनमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा ऑप्शन में, क्वेश्चन में ये कहा कि जो लूनार इक्लिप्स है डजंट अकर्स एवरी मंथ, हर महीने नहीं पड़ता है ये, हर महीने नहीं आता है। क्यों, इसका एक रीजन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द सन्स ऑर्बिट इज नॉट ऑलवेज इन द सेम प्लेन एज द मून। जो सन की ऑर्बिट है वो इज नॉट ऑलवेज सेम, सेम नहीं है, जो प्लेन सेम प्लेन पे नहीं है जैसे कि मून पे है, ऐसा फर्स्ट रीजन। एंड सेकंड कह रहा है कि द मून रिवॉल्व्स एट द स्लोअर स्पीड देन द अर्थ, कि मून जो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, वो रिवॉल्यूशन जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है उसकी स्पीड सन की स्पीड से, वो अर्थ की कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो ये एक कारण कह रहा है कि ये एक रीजन हो सकता है किसका, दिस रीजन इज ऑल्सो फॉर लूनर इक्लिप्स डज नॉट अकर्स एवरी मंथ। और एंड थर्ड ऑप्शन इज द मून्स ऑर्बिट इज नॉट ऑल द टाइम इन द सेम प्लेन एज द अर्थ। कह रहा है जो मून्स ऑर्बिट है इज नॉट ऑल द टाइम इन द सेम प्लेन पे जो भी नहीं है उसके ना, तो अर्थ के कंपैरिजन बोला। और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया नन ऑफ दी। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। चार ऑप्शन आपके पास, मतलब तीन ही ऑप्शन रखे हैं, चार चौथा तो नन ऑफ दीज है, इनमें से कह रहा कोई नहीं हो सकता। तो चलिए क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए। हम थोड़ा पेन को चेंज कर लें कि डार्क पेन है, काफी ज्यादा दिख नहीं रहा। दिस ओके ओके, काफी ज्यादा रेड है। चलिए, ओ ओके, तो ये है आपका चार ऑप्शन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये तो देखिए, ये सन है हमारा। अब देखिए, अगर ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है। दे डू नॉट हैपन एवरी मंथ बिकॉज द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज नॉट इन द सेम प्लेन एज द मून ऑर्बिट अराउंड द सन। देखो, सबसे पहले अगर देखें, सन जो अर्थ है हमारी क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है किसके चारों तरफ, एक ऑर्बिट है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है दिस इज अर्थ ऑर्बिट, जिसपे रिवॉल्यूशन करती है सन के चारों तरफ। ठीक है, एंड दिस इज और ये एक ऑर्बिट है, ये मून की ऑर्बिट है जिसपे वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है। तो यहां पर अगर दोनों की स्पीड देखी जाए, देखो सन अपनी जो मून अपनी एक्सिस पे रिवॉल्यूशन करता है, मून अपनी की अगर रिवॉल्यूशन देखी जाए,
रिवॉल्यूशन देखी जाए तो रिवॉल्व कितने टाइम में करता है? 27 इतने आवर में, मतलब डेज में समथिंग करता है रिवॉल्यूशन। और यहाँ पे डे की अर्थ की बात की जाए तो अर्थ को भी अप्रोक्स 24 आवर लगते हैं अपनी एक्सिस पे मूव करने में, मतलब रोटेट होने में। तो इसीलिए हम मून का है केवल, जब फुल मून होता है तो फुल मून में केवल हम मून का 57% पार्ट ही हम देख पाते हैं। अगर हम इस साइड रह रहे हैं, अर्थ के इस पार्ट में रह रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट में रह रहे हैं। अगर वेस्टर्न पार्ट में रह रहे हो तो आप उसका कुछ पार्ट देख पाओगे, ईस्टर्न पार्ट में रह रहे हो तो आप उसका कुछ पार्ट देख पाओगे। तो कितना पार्ट देख पाते हैं? 57%। जब फुल मून होता है तो हम उसका 57% ही पार्ट देख पाते हैं। तो ये सेम प्लेन में नहीं है, ये देखो सेम प्लेन में नहीं है आपके। मतलब यहाँ पे अर्थ ऑर्बिट है अराउंड द सन इज नॉट द सेम प्लेन एज द मून ऑर्बिट। देखो अर्थ की ऑर्बिट ये है, इस प्लेन में है। अब बड़ी काफी ऑर्बिट है और मून की ऑर्बिट छोटी ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते और अर्थ भी रिवॉल्यूशन करती है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। तो इसलिए इसका रीजन क्या होगा? लूनार इक्लिप्स जो है वो एवरी मंथ आपको देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बाकी हम लूनार इक्लिप्स में और भी पॉइंट है हमारे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो और हमारे पॉइंट क्या है जो, देखो सबसे पहले तो आप देखो लूनार इक्लिप्स में क्या होता है कि अर्थ दोनों मून और सन के बीच में मून और सन के बीच में आ जाती है। जब अर्थ मून और सन के बीच में आती है, पहली बात तो ये तीनों क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में है तीनों ही, सन अर्थ मून। ठीक है। अब ये मून जब ये शाम को और जो लूनार इक्लिप्स है आपको इवनिंग टाइम दिखेगा, इवनिंग टाइम दिखेगा ये लूनार इक्लिप्स। अब जब सन की शैडो पड़ती है, सन की जो शैडो पड़ती है अर्थ पे, अर्थ क्या करती है? अर्थ रेज जाने नहीं देती है मून पे। अब मून डार्क दिखने लगता है। मून जब डार्क दिखने लगता है, सन की ये रेज देखो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मून डार्क जोन में आ जाता है अर्थ के। तो इस तरफ जो लोग होते हैं उनको क्या दिखता है? उनको लूनार इक्लिप्स के दर्शन हो जाते हैं। तो लूनार इक्लिप्स में एक चीज और आती है, एक होती पेनुम्ब्रा और एक होता है उम्ब्रा। पेनुम्ब्रा क्या होता है? सन की लाइट में जो पार्ट होता है उसको पेनुम्ब्रा कहते हैं, और सन के जो डार्कनेस में पार्ट होता है उसे उम्ब्रा कहते हैं, उम्ब्रा कहते हैं। ठीक है। बाकी आप देख लो। तो दो चीजें और हैं, एक सोलर इक्लिप्स भी होता है। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। अब ये आपको दिन में देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण में क्या होती है? मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में। तो ये जो इनकी मोशन है, जो इनकी लोकेशन है, जो इनकी पोजीशन है, सॉरी, जो इनकी पोजीशन है, इस पोजीशन को आप क्या करो, इस पोजीशन को आप याद रखो कि जब सोलर इक्लिप्स पड़ता है, देखो वन लाइनर क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट वाइज या आपको कैसे भी पूछ सकता है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है, की पॉइंट है, तो इनको याद रखो। देखो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। जब मून आ जाता है तो कुछ शैडो पार्ट होता है यहाँ पे, और इन लोगों को, पूरी अर्थ वालों को सोलर इक्लिप्स नहीं दिखता है। जिस एरिया में ये शैडो पार्ट होता है, या ये अर्थ के इस एरिया में शैडो पार्ट है, तो इनको ही सोलर इक्लिप्स दिखता है। इनको ही उस सोलर इक्लिप्स के बारे में, मतलब सन पे कुछ इन स्पॉट टाइप का दिख रहा है, मून आ जाता है उस जहाँ पे सन होता है उसके वजह से मून आ जाता है, फिर एक रिंग टाइप की दिखती है। ठीक है। और लूनार इक्लिप्स में आपने देखा अर्थ आ जाती है दोनों के बीच में, और ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं उम्ब्रा। और ये रोशनी वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं पेनुम्ब्रा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा था लूनार इक्लिप्स डज नॉट अगर्स एवरी मंथ, बिकॉज हर महीने नहीं होता है। क्यों नहीं? क्योंकि सेम प्लेन में नहीं है दोनों। ठीक है। चलिए, और भी हमने जाना लूनार इक्लिप्स के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, और रोटेशन के बारे में जाना। और दो टाइप की मोशंस होती हैं, एक रोटेशन होती है, रिवॉल्यूशन होती है। रोटेशन होती है जब अर्थ अपनी, और अर्थ सन की ऑर्बिट में क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जो आई थिंक 365 डेज का होता है। फिर 4 साल बाद 366 एक दिन बढ़ जाता है। वो हम किसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जिसे लीप ईयर कहते हैं, वो देखेंगे। तो इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, और जो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया इज कवर्ड बाय द थार डेजर्ट? मतलब भारत का जो थार डेजर्ट है ना, कह रहा भारत का थार डेजर्ट। पहली बात ये देखो, थार डेजर्ट भारत के किस स्टेट में है? किस
इंडिया का जो मैप है, मैप पे किस डायरेक्शन में भारत का थार डेजर्ट पड़ता है, ये सारी लोकेशन के बारे में। तो कह रहा है 1.3% टोटल जोग्राफिकल एरिया, भारत के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 1.3% कवर करता है थार डेजर्ट। कह रहा है 2.53% कवर करता है, एंड थर्ड इज द 3.5%, एंड द लास्ट वन इज द 5% कवर करता है। तो चलिए देखते हैं थार डेजर्ट के बारे में। फिलहाल तो वीडियो को पॉज कीजिए, और थोड़ा लॉजिकल सवाल है, और इसको क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत प्यारा सवाल है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको इजी सवाल ही दे दे, थार डेजर्ट कहाँ है, या थार डेजर्ट पे कौन कौन सी वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। फिलहाल तो आपको थार डेजर्ट के बारे में यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, क्योंकि देखो हम जो जिस चीज की एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, वो हमसे पूछ दिया जाता है सवाल। जैसे यूपीएससी में अभी लास्ट ईयर समथिंग पूछ दिया गया था सतलज रिवर के बारे में। सतलज रिवर जो आती है, सतलज रिवर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब सतलज रिवर तो बहुत बार पढ़ा है, लेकिन कह रहा है कि बाकी जो ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, वो क्या सतलज में मिलती है या सतलज झेलम में मिलती है, कौन सी किस में मिलती है। बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छे क्वेश्चन। अब समझ नहीं सकते हो कैसे कैसे फ्रेम कर दिया जाए। अब थार डेजर्ट पे ये क्वेश्चन है कि कितना परसेंट, थार डेजर्ट तो खूब पढ़ा होगा सबने, लोकेशन भी पता होगा, आई थिंक सब कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट था, जगह बहुत मिनिमम लोगों ने देखा होगा। तो चलिए देखते हैं थार डेजर्ट के बारे में। दिस इज द थार डेजर्ट, एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो ये दो स्टेट में देखने को, मैक्सिमम पार्ट इसका देखने को मिलेगा आपको राजस्थान, एंड मिनिमम सा पार्ट थोड़ा सा रन ऑफ कच्छ के पास, गुजरात के पास मिलेगा आपको, गुजरात में मिलेगा। बाकी आपका सिंध प्रोविंस है जो आपका पाकिस्तान में, वहां पे देखने को मिलेगा, सिंध और पंजाब प्रोविंस। ठीक है, तो थार डिजर्ट की देखें तो अबाउट इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अबाउट 85% ऑफ द थार डिजर्ट इन इंडिया, मतलब जो थार डेजर्ट है वो सबसे ज्यादा पार्ट 85% आपको इंडिया में दिखेगा, और जो 15% बचा वो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस में देखने को मिलेगा, दिस इज सिंध प्रोविंस, एंड अपर साइड इज पंजाब प्रोविंस। ओके, एंड द थार डेजर्ट इज अबाउट द 4.5% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, अप्रोक्स 4.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4.5%, तो 5% समथिंग आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो 4.56% of the total geographical area of India, more than the 60% of the desert lie in the Indian state of the Rajasthan। अब ज्यादातर इंडिया के कौन से स्टेट में पाया जाता है, राजस्थान में, मैप पे देख रहे हो आप। एंड पोर्शन इज इंडिया ऑल्सो एक्सटेंड इनटू द गुजरात में भी है, पंजाब, हरियाणा में भी आपको इसका पोर्शन थोड़ा देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, हरियाणा में देखने को मिलेगा, वन सिंह, दिस पार्ट इज इन हरियाणा, एंड दिस पार्ट इज कहाँ पे है, थोड़ा सा पंजाब में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो 60% पार्ट है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। और वहीं पाकिस्तान में चले जाओ तो पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस हैं। द फर्स्ट इज है आपको मिलेगा सिंध प्रोविंस, एंड सेकंड इज पंजाब प्रोविंसेस। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये था थार डेजर्ट के बारे में। इंडिया का एक डिजर्ट है। और थार डिजर्ट के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, यहाँ की जो फ्लोरा फौना है, अगर फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे श्रब्स टाइप की, जो श्रब्स और कटीली एकदम शॉर्ट टाइप की फ्लोरा पाई जाती है। फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन पाई जाती है, कैक्टस है, खजूर है, बबूल है, खजेड़ा है, इस टाइप की पाई जाती है। अच्छा, कैक्टस जैसे यहाँ की जो लीव्स होती हैं इनकी अपने आपको कांटों में तब्दील कर लेती है, क्यों, ड्यू टू इवेपोरेशन। क्योंकि इतना हॉट एरिया है यहाँ पे, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी। इवेपोरेशन प्रोसेस होगी तो इवेपोरेशन से बचने के लिए क्या करती हैं, अपनी लीव्स को कांटों में तब्दील कर लेती हैं, जिससे उनमें नमी बनी रहे और वो जीवित रहे, सरवाइव कर सके वहां पे। तो इस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। यहाँ पे आपको फौना की बात करें तो आपको स्नैक्स मिलेंगे, आपको लिजार्ड मिलेगी, आपको कैमल मिलेंगे, यहाँ के इस हैबिटेट में रह सकते हैं। तो हैबिटेट के कारण यहाँ पे आपको ये फौना देखने को मिलेगा, आई मीन एनिमल्स, जो भी वाइल्ड लाइफ है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही विरल होती है, आई थिंक बहुत ही सेक्रेट, मतलब बहुत ही दूर दूर होती है, ज्यादा डेंस नहीं होती है। तो ये सारी बहुत, और डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे सैंड ड्यून, लोएस, और बहुत सारे स्ट्रक्चर, जिनको इन पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पूछ देगा सैंड ड्यून, लोएस, ओएसिस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द माउंटेनियस हिल। तो आपको ये पता होना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट, ओके, हॉट डेजर्ट।
तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमने देख लिया इस पे किस टाइप के थर्ड डेजर्ट पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये इंडिया के कितने पार्ट्स पे डिवाइड, कितने पार्ट्स पे आपको मिलेगा। ये इंडिया के 85% आपको इंडिया में मिलेगा आपको, ये इन्फॉर्मेशन देख ली। एंड 15% आपको कहाँ मिलेगा, आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। 85% इंडिया के भी अगर देखें तो 85% में आपको 60% आपको कहाँ मिलेगा, 60% आपको राजस्थान में मिलेगा। बाकी आपको गुजरात में थोड़ा मिलेगा, आपको थोड़ा पंजाब में मिलेगा, आपको थोड़ा आपको हरियाणा में मिलेगा, इन सारे स्टेट्स में मिलेगा थार डेजर्ट। अच्छा, थार डेजर्ट के बारे में और जान लो। एक इंदिरा गांधी कैनाल इसके वेस्ट में निकाली गई थी, तो उससे यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ा हो गई, और यहाँ की जो सॉइल थी वो फर्टाइल हो गई है, जिससे वहां पे थोड़ा लोग, डेजर्ट एरिया थोड़ा कन्वर्ट हो गया, वहां पे लोग एग्रीकल्चर करने लगे, थोड़ा माइग्रेशन हो गया, लोग रहने लगे, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंड दिस इज द, आई थिंक, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, हमें करेक्टली मैच बताना है, दिस इज, और हमें सबसे पहले नीचे देखना, करेक्ट आंसर बताना है। तो पहला है चैंगचेनोमो वैली, कह रहा है दिस इज लोकेटेड इन लद्दाख। एंड सेकंड इज द सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर है, एंड दिस इज लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर। एंड थर्ड इज सर क्रिक, सर क्रिक इज, कह रहा है, इज अ पार्ट ऑफ द, सर क्रिक इज अ पार्ट ऑफ द गुजरात। ओके, तो चलिए, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, तीन ऑप्शन है, ओनली वन, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, सॉरी, एंड वन एंड थ्री एंड थ्री ओनली। तो चलिए देखते हैं क्या है। फिलहाल तो अगर आपने मैपिंग अच्छे से की होगी इंडिया की, तो आपको पता होगा कि ये ऑल प्लेसेस कहाँ पे हैं, ये ऑल चीज जो भी हैं, थिंग्स हैं, ये कहाँ पे हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, चैंगचेनमो। चैंगचेनमो क्या है, ये एक रिवर है। अच्छा, रिवर जिस घाटी में, वैली में फ्लो हो रही है, जिस वैली में ये फ्लो हो रही है, तो वो उसका नाम ही रख दिया चैंगचेनमो रिवर्स, वैली रख दिया। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। चैंगचेनमो रिवर्स या चैंगचेनमो रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक, ये श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। देखो ये आपको दिख रही है चैंगचेनमो रिवर, ये जा रही है चैंगचेनमो रिवर, और ये आपकी श्योक रिवर जा रही है, और श्योक रिवर ऑल्सो डेनस किसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी, इंडस रिवर अपना डेल्टा का अपनी एस्चुरी कहाँ बनाती है, जाके अरेबियन सी में अपना जाके पानी गिरा देती है, जाके डेल्टा बनाती है वो। ठीक है, तो श्योक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ आल्सो पार्ट ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। तो ये इनडायरेक्टली किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर, और जिस वैली में बहती है उस वैली का नाम क्या है, उस वैली का नाम है चैंगचेनमो वैली। It is the southern edge of the dispute Aksai Chin and region and the north of the Pangong Lake। ये देखो पैंगोंग लेक के नॉर्थ में ऑक्साई चीन, ये आपको दिखेगा। ये जो इंडिया में जब तिब्बत से आती है रिवर, चेंगचेनमो रिवर, और ये जब तिब्बत से इंडिया में एंटर करती है, तो इंडिया में जिस एंटर करती है, तो ये एक पासेस से एंटर करती है, दिस इज द लनाकला। क्या नाम है इसका बच्चों, लनाकला, लनाकला। ला मीन्स होता है पास, कोई दर्रा, कोई ऐसी वैली टाइप की जहां से रास्ता होता है, एक माउंटेन रेंज के बीच में एक रास्ता होता है, वहां से रिवर ये पास करती है इंडिया में। अक्साई चीन में, जब अक्साई चीन ये ऑक्युपाई 1962 में, जब हमारी चाइना से वॉर हुई थी, तो ये पार्ट एनेक्स कर लिया था उसने, अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये जो डार्क ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है, दिस लाइन, दिस इज ऑफ एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी आपकी पाकिस्तान के साथ पड़ेगी, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस समझना। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। तो ये यहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जब जम्मू का आपके लद्दाख में एंटर करती है, तो ये कोंगका पास से एंटर करती है। तो ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने देखती चेंचोंग के बारे में। ये पैंगोंग लेक के नॉर्थ में है आपको, और जो आपकी गलवान वैली है उसके आपके साउथ में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और तो नेक्स्ट हमारा है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर आपका आप कहाँ है, पहले तो जम्मू कश्मीर में कह सकते थे, बट दिस प्रेजेंट टाइम दिस इज नॉट इन जम्मू कश्मीर, दिस इज इन लद्दाख। कहाँ है, लद्दाख, आपकी लद्दाख में है सियाचिन। अच्छा, इस पे यूपीएससी आपका क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है, नुब्रा वैली के बारे में पूछूंगा, लास्ट टू लास्ट ईयर आपसे पूछूंगा। ये दिस इज ए नुब्रा वैली, और नुब्रा वैली क्या है, सियाचिन ग्लेशियर से जस्ट नॉर्थ में आपकी नुब्रा वैली पड़ती है। तो ऐसे मैपिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। और सियाचिन ग्लेशियर किस माउंटेन रेंज का पार्ट है, देखो तीन माउंटेन रेंज है ऊपर। दिस इज अ फर्स्ट माउंटेन रेंज, दिस इज अ काराकोरम, काराकोरम, एंड दिस इज अ सेकेंड माउंटेन रेंज, दिस इज द लद्दाख रेंज।
Ladakh range, and the last mountain range. This is the Jaskar range. Jaskar range. और जास्कर और लद्दाख के बीच में ही आपकी कौन सी रिवर फ्लो होती है? जास्कर और लद्दाख के बीच में ही आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर इंडस रिवर फ्लो होती है, जिसे सिंधु नदी बोलते हो। तो ऊपर आपकी जास्कर लद्दाख पड़ती है, ये नीचे आपकी जास्कर पड़ती है, सबसे ऊपर काराकोरम, और सियाचिन ग्लेशियर इज अ पार्ट ऑफ द काराकोरम ग्लेशियर। ठीक है, चलो। फ्रीज ड्राइव। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है, दिस लाइन, दिस इज दिस लाइन, दिस लाइन इज एलओसी, एलओसी लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये आपकी सर क्रिक है। सर क्रिक क्या है? ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्या गुजरात के पास आप जाएंगे तो गुजरात के पास मैप है, सर क्रिक क्रैक सा पड़ेगा, आप इंडस रिवर का आई थिंक डेल्टा के पास में है। तो ये क्या है? एक बाउंड्री लाइन है, डिस्प्यूटेड एरिया है ये भी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। सर क्रिक, सर क्रिक क्या है? सिंध प्रोविंस और इंडिया के गुजरात स्टेट को सेपरेट करता है, और बाद में जो ये पूरा ये अरेबियन सी में जाके मिलता जाके है। ठीक है, सर क्रिक। तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया, ग्रीन वाला ये लाइन दिख रही है, तो ये एक सर क्रिक है। और ये इंडिया का इधर सिंध प्रोविंस है, इधर गुजरात भारत का इधर पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, इंडिया का गुजरात है, और इनके बीच में आपको ये मिलेगी सर क्रिक। ठीक है, एक पॉइंट है। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? अगर हम आंसर देखें तो आंसर पे हम फोकस करें तो देखो, चैंगवान इन लद्दाख, दिस इज राइट। सियाचिन नॉर्थ इन जम्मू कश्मीर पहले था, कहाँ है? ये आपकी लद्दाख में पाई जाएगी। एंड थर्ड इज सर्किट गुजरात, दिस इज सही, 1 और 3 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मैप, बेस्ड ऑन वर्ल्ड मैप। तो ये वर्ल्ड मैप पे आपका बेस्ड है। वर्ल्ड मैप पे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड? फॉकलैंड आइलैंड कह रहा है, दिस इज लोकेटेड इन द साउथ अटलांटिक ओशियन, ओके। एंड सेकंड इज द जाफना, दिस इज लोकेटेड इन द श्रीलंका। एंड थर्ड इज आपका पड़ेगा एसेंशियस आइलैंड, दिस इज द इंडियन ओशियन, ओके। करेक्ट आंसर बताना आपको सबसे पहले। अच्छा, इस चीज पे गौर जरूर करो, क्योंकि पता लगे आप क्वेश्चन तो सही पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व भी सही कर रहे हो, लेकिन आपने इनकरेक्ट करेक्ट देखे नहीं, इसने आपने करेक्ट मार दिया लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ठीक है, इस पे जरूर फोकस करना, क्योंकि ये लिटिल मिस्टेक ही आपको काफी ज्यादा आपके लिए लॉस क्रिएट कर सकती है। तो फॉकलैंड आइलैंड साउथ अटलांटिक में है, ये ऐसा कह रहा है। जाफना इज इन श्रीलंका। तो चलिए वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। फिलहाल तो हम अपना मैप खोलते हैं और मैप पे चले, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। और प्यारे भारत से अगर हम थोड़ा साउथ वेस्ट की तरफ चलेंगे तो साउथ, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से थोड़ा और साउथ वेस्ट साउथ अटलांटिक ओशियन में चलेंगे। साउथ अटलांटिक ओशियन में पहुंचेंगे बिल्कुल हम साउथ अमेरिका के पास, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ये जो आइलैंड दिख रहा है, दिस इज अ फॉक आइलैंड। फॉक आइलैंड, ये क्या है? ये फॉक आइलैंड है। तो लोकेशन पता लगी इसकी, कहाँ है? ये कहाँ है आपका? ये आपका है साउथ अटलांटिक में। अब दूसरा था आपका जाफना। जाफना के लिए वापस हमें भारत पे आना पड़ेगा और इंडिया के मैप पे वापस रिटर्न आएंगे। एंड दिस इज इंडिया का मैप। और हम थोड़ा जूम आउट करेंगे, तो जूम आउट करने के बाद नीचे आपको श्रीलंका दिख रहा है। श्रीलंका का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट है, दिस इज द जाफना। ये आपका पूरा जाफना रीजन है, जहां पे मैं कर सकूँ हमारा पाक स्टेट के जस्ट नीचे आपको मिलेगा। ये पूरा आपको जाफना रीजन मिलेगा। और ये पाक स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये राम सेतु है। ठीक है, ये जाफना हो गया। तो ये श्रीलंका में ये भी देख लिया। अब थर्ड हमारा क्या था? थर्ड हमारा क्या था, इसको देख लेते हैं। थर्ड हमारा था एसेंशस आइलैंड। एसेंशस आइलैंड के लिए हमें थोड़ा फिर से अटलांटिक ओशन में चलना पड़ेगा बच्चों, और वेस्ट में हम चलेंगे। वेस्ट में चल के हम वेस्ट में थोड़ा अफ्रीका के इधर चलेंगे, तो हमें ये थोड़ा आइलैंड चेन दिखेगी। ये जो दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट आई थिंक केप वर्ड, ये कार केप वर्ड है। तो एसेंशस के लिए हमें थोड़ा टाइप करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा एसेंशस आइलैंड। ये कैटिल, ये आपका अटलांटिक ओशन में ही है। ठीक है, ये आपके एसेंशियस आइलैंड रहा। और यहाँ पे सेंट हेलेना, सेंट हेलेना के ऊपर ये देखो, सेंट हेलेना, एसेशस एंड ट्रिनिडाद कुना, ये तीनों आपके पड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका पड़ेगा एसेंशियस।
थोड़ा जूम आउट ज्यादा हो गया। देखो मैप पे देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैप पे नहीं देखेंगे तब तक। ये है। तो यहाँ पे तीन पार्ट्स में है, ऊपर भी कुछ आइलैंड चेन है, तो वहां पे एसेंशियल आइलैंड की मेन लोकेशन अगर देख लें, तो मेन लोकेशन आपकी क्या है, अटलांटिक ओशन के साउदर्न पार्ट में। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। तो हम वापस अपने सवाल पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा कि एसेंशियल आइलैंड के बारे में। तो एसेंशियल आइलैंड के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम अपने एसेंशियल आइलैंड को। तो देखो, ये रहा आपका फाकलैंड, साउथ अमेरिका में। फाकलैंड के बारे में देखो, ओवरसीज टेरिटरी है। द फाकलैंड हैव द इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट। ये डोमिनियन स्टेटस है अभी इसके पास, समझो कि मतलब इंटरनल सेल्फ गवर्नेंस है इसके पास। लेकिन कहा यहाँ की यूनाइटेड जो किंगडम है, यूके है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है डिफेंस की, और यहाँ के फॉरेन अफेयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, अभी भी उसके यूके के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है ईस्ट फॉकलैंड में है। आपको इस वाले आइलैंड पे आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। ये साउथ है, अर्जेंटीना से थोड़ी दूर पे है। एसेंशियल आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड, ये है टिस्टन डाकूना, और एसेंशियल, ये आइलैंड, ये तीनों कहाँ पे हैं आपको मिलेंगे, इज आइसोलेटेड वोल्केनिक आइलैंड है। ये कैसा है, ये बेटा आपका वोल्केनिक आइलैंड है। और इसके बारे में, इक्वेटर इज अ साउथ अटलांटिक ओशन, इक्वेटर से थोड़ा ही नीचे है। इट इज अ गवर्न एज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश ओवरसीज स्टेट। ये भी किसके, ये तीनों ही यूके द्वारा गवर्न की जाती हैं। ठीक है, जो आपकी ये तीनों टेरिटरी हैं यूके द्वारा गवर्न की जाती है। ये आपका रहा जाफना रीजन, और ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जाफना रीजन है, ये पूरा जाफना रीजन है। तो जाफनीज इज द कैपिटल सिटी ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका की नॉर्दर्न प्रोविंस की ये कैपिटल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द जाफना डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड ऑन द पेनिनसुला ऑफ द सेम नेम। ठीक है, तो ये आपको जाफना रीजन मिलेगा, और ये जाफना पेनिनसुला है। ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है, तीन तरफ से बॉर्डर से घिरा हो, एक तरफ लैंड से हो, तो पेनिनसुला बोलते हैं। और बाकी अब श्रीलंका के बारे में जो अगर हम जानकारी लें, तो श्रीलंका के बारे में क्या मिले, ये देखो नीचे आपको हम्बन टोटा मिलेगा, ये आपको कलमुनाई मिलेगा, ये आपको ट्रेन कोलंबी मिलेगा, और नीचे आपको ये यहाँ की कैपिटल कोलंबो मिलेगी। तो ये सारे इसकी लोकेशन, थोड़ा इसको और अच्छे से मैप को देख लेना। ठीक है, पाक स्ट्रेट के बारे में दिया गया, पाक स्ट्रेट किसके, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और पाक स्टेट के दो वाटर बॉडी कनेक्ट करता है, ये बे ऑफ बंगाल और मन्नार की गल्फ ऑफ मन्नार को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए, तो आंसर हमारा क्या, फॉकलैंड हमने सही मारा, जाफना हमारा सही है। और हम इसकी बात करें तो ये इंडियन ओशन में नहीं है, ये कहाँ है, ये आपका अटलांटिक ओशन में पड़ेगा। अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। कौन से अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन के साउथ पार्ट में। तीसरा गलत हो गया, 1-2 आपका आंसर हो गया। तो ये आज थे हमारे 5 क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे। अभी पॉलिटी पे वर्क चल रहा है, पॉलिटी के भी 5 क्वेश्चन आने वाली है सीरीज। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, इस पे आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो और पीडीएफ है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये टेली इंस्टाग्राम चैनल है, और इंस्टाग्राम चैनल पे क्या है, आपको डेली बेसिस पे करंट न्यूज़ेस जो भी है, इंफॉर्मेशन है, वो पड़ती रहती है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। तो इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।